अगर आप लोग ट्रेड लेते हो एंड ट्रेड लेते ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, यानी कि आपको AMD के बारे में नहीं पता। AMD क्या होता है? AMD एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपने सीख लिया तो मार्केट के अंदर आपके स्टॉप लॉसेस जो अननेसेसरी हिट हो जाते हैं उनको आप बचाना सीख जाओगे। AMD का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, आपको ये चीज़ें सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादा समझ में आएंगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर मार्केट के अंदर काम करता है, क्योंकि हर मार्केट को ऑपरेटर्स के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। यानी कि मार्केट को बड़े प्लेयर्स चलाते हैं, एंड जब मार्केट को बड़े प्लेयर्स या स्मार्ट मनी चलाता है तो मार्केट में एक एक्यूमुलेशन जोन बनाएगा, फिर एक मैनिपुलेशन क्रिएट करेगा, देन मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ने से पहले ही मैनिपुलेशन जोन में अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हैं या अपने आप को मार्केट से वाइप आउट करवा देते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जोन में पहुंचने तक उनके पास कैपिटल ही नहीं बचता है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप मार्केट के अंदर AMD कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे एंड कैसे आप अपने स्टॉप लॉस के हिट होने की प्रोबेबिलिटी को कम कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होना कम हुए तभी आप लॉन्गर टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। एंड अगर आपने AMD कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में जो मार्केट के अंदर बड़े मूव्स हैं उनको पकड़ पाओगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा देना ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो मिस आउट ना हो जाए। एंड सब्सक्राइब करने को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे 70% ऑफ द व्यूअर्स, अगर इस वीडियो को 100 लोग देख रहे हैं तो 70 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा आने वाला कोई वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा एंड आप टाइम से चीज़ों को सीख पाओगे। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं AMD कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि आपको AMD का मतलब पता चल गया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो मार्केट के फेजेस हैं ये एग्जैक्टली होते कैसे, बनते कैसे, इसको समझते हैं। इसके लिए आपको ना एक मार्केट का स्ट्रक्चर मैं बताना चाहूँगा सो दैट आप समझ पाओ कि ये फेज क्रिएट कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आया, एक बड़ा मूव आया, राइट। अब मार्केट एक ऐसे जोन पर खड़ा है विच इज़ एन रेजिस्टेंस जोन, आप इसको रेजिस्टेंस जोन कह सकते हो। ये मैंने आज से यहाँ पर मार्क कर दिया है और एक कोई राउंड नंबर है 100 रुपये का या XYZ नंबर का राउंड नंबर है। एंड इस एरिया के आसपास आके मार्केट ने कहाँ जाना है, किधर जाना है, हमको नहीं पता, लेकिन मार्केट किसी भी डायरेक्शन में अगर जाना चाहता है ना तो उससे पहले वो रिटेलर्स को इनवाइट करता है। तो वो क्या करेगा, ये एक एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट करेगा, यानी कि वो इक्वल हाइज, इक्वल लोज, इक्वल हाइज, इक्वल लोज, इक्वल हाइज, इक्वल लोज, इक्वल हाइज, इक्वल लोज, इक्वल हाइज, इक्वल लोज बना देगा। यानी कि एक ऐसी रेंज क्रिएट करेगा जिसके अंदर मार्केट थोड़ा सा टाइम लेगा तो रिटेलर्स के अंदर पेशेंस की कमी होती है, राइट। पेशेंस की कमी होती है तो वो क्या करते हैं, मार्केट की प्रेडिक्शन करना चालू कर देते हैं। कैसे प्रेडिक्शन? फॉर एग्जांपल देखिए, रेजिस्टेंस जोन है तो रेजिस्टेंस जोन का मतलब क्या होगा कि यार हाँ, अब रेजिस्टेंस पर चला गया एक सपोर्ट जोन से, इसका मतलब हमको क्या लगता है मार्केट अब गिरेगा। तो कुछ लोग यहाँ पर डाउन साइड पोजिशन लेके बैठ जाएंगे इस बीच में, राइट। कुछ लोग यहाँ पर अप साइड पोजिशन लेके चले जाएंगे, क्यों यार रेजिस्टेंस जोन पर इतनी देर से होल्ड कर रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है। दो अलग अलग थॉट है, अलग अलग सिनेरियोज है, क्योंकि अलग अलग ट्रेडर है, जीरो सम गेम है। कोई सोचेगा नीचे आएगा, कोई सोचेगा ऊपर जाएगा। अब जितना टाइम बढ़ता जाएगा, जितनी ज़्यादा रेंज में रहेगा, उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन एक रिटेल ट्रेडर का बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा उसका पेशेंस खत्म होते जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो एंट्री करने की कोशिश करता है। मार्केट चाहता ही ये है कि आप मार्केट के अंदर एंट्री करो, आप मार्केट को प्रिडिक्ट करना चालू कर दो। और मैक्सिमम ऑफ द रिटेलर मार्केट के अंदर प्रिडिक्शन पर काम करते हैं, कोई भी मार्केट में एक्चुअल लॉजिक पर काम नहीं करता। एक्चुअल लॉजिक पर तब काम करोगे जब आप AMD को समझ पाओगे। अब मार्केट के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन आया, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने D से मार्क कर दिया। एंड ये मार्केट अब क्या कर रहा है ना, एक्यूमुलेट कर रहा है, बुला रहा है, भर रहा है यहाँ पर किसको, रिटेलर्स को। अब समझो कि यहाँ पर बायर्स भी आए, सेलर्स भी आए, मार्केट ने एक रेंज क्रिएट कर दी। ये हो गया एक्यूमुलेशन जोन, राइट। इसको हम एक्यूमुलेशन जोन कहते हैं, इसको मैंने A से मार्क कर दिया, ओके। अब एक्यूमुलेशन जोन में मार्केट क्या करता है, पेशेंस टेस्ट करता है, पेशेंस रखने को बोलता है, रखते नहीं है, लोग घुसते हैं। कोई प्रेडिक्टर जितने भी होते हैं मार्केट में बाइंग सेलिंग की पोजीशंस बनाते हैं। अब ऐसी जो जोन है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, कोई सोचा है मार्केट नीचे है, कोई सोचा फटेगा, और मार्केट ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ पर ये सोचना बनता है। अर्ली एंट्री करने वाले बहुत सारे ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर। देन मार्केट क्या करता है, मार्केट को किसी एक जोन में जाना है ना, तो किसी एक जोन में, किसी एक डायरेक्शन में इतना इजीली नहीं जाएगा। व्हाट मार्केट विल डू, मार्केट विल क्रिएट अ मैनिपुलेशन। ऐसा आप घुसोगे, ब्रेकआउट आएगा, आप यहाँ पर एंट्री करोगे, आप यहाँ पर बाइंग करोगे। जितने लोगों का पेशेंस यहाँ पर टेस्ट होता था, जो वेट कर रहे थे कि आप ब्रेकआउट आएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, सबके समय आप घुसेंगे, मार्केट नीचे आएगा, वो लोग पुल बैक की वेट करेंगे, मार्केट ऐसे आ जाएगा। समझो ये क्या फेज है, दिस इज मैनिपुलेशन। क्योंकि मार्केट अभी किसी भी डायरेक्शन में जाने से पहले इस जोन के अंदर जितने लोग थे, इस जोन के अंदर जितने लोग बैठे थे, उनको खाना चाहता है। एंड मैक्सिमम को खाने के लिए क्या करेगा, मार्केट एक ब्रेकआउट दिखाएगा,
ब्रेकआउट दिखाएगा तो आपको लगेगा कि यार मार्केट में इतना अच्छा मूव आया है, इतनी बड़ी रेंज बनी है, तो चलो घुस जाते हैं। आप यहाँ एंटर करने की कोशिश करोगे, है ना। कायदे से आपको कैसे एंटर करना चाहिए वो मैं भी आपको बताऊँ, लेकिन ब्रेकआउट में मैक्सिमम लोग घुस जाते हैं जब इतना बड़ा रेंज बनता है, तो सबको लगता है जेन्युइन होगा। मार्केट के लिए आप ऊपर घुसे, है ना, ब्रेकआउट के बाद मार्केट का आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके नीचे है, आपके स्टॉप लॉसेस को हिट कर लिया गया डाउन साइड में, राइट। डाउन साइड में स्टॉप लॉस हिट कर लिया गया। अब आपको लगा कि यार ऊपर ब्रेकआउट है, नीचे नीचे तो जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। अब आप यहाँ पर सेलर्स घुस गए डाउन साइड के लिए। जब डाउन साइड के लिए सेलर्स घुस गए तो फिर मार्केट ऊपर चला गया और अगेन इस बॉक्स के अंदर आ गया, एंड अगेन हो सकता थोड़ी बहुत रेंज बना दी, या हो सकता है अगेन ऊपर जाके उनके स्टॉप लॉसेस खा दिए। तो ये जो यहाँ पे क्रिएट किया गया है ना, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। मैं इसको एन से यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, मैनिपुलेशन। मतलब अब मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है, मार्केट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई अब यहाँ पर रेंज हो चुकी है बहुत बड़ी, आपने बुक में पढ़ा रेंज अगर ब्रेकआउट आए घुस जाओ, तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया, सब घुसे, उसने मार दिया। फिर उसने कहा यार ऊपर ब्रेकआउट आया था, फेल हो गया, तो नीचे तो जाएगा, नीचे ब्रेकआउट आया, सब सेलर्स घुस गए, मार दिया। तो यहाँ पर बेसिकली मैनिपुलेट किया जा रहा है मार्केट को टू ट्रैप द रिटेलर, एंड देन एक आएगा एक्चुअल मूव, ये एंड ये ऐसे ही मूव आता है। एंड आप यहाँ पर ब्रेकआउट पे घुसते हो, ब्रेकआउट पे घुसते ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। आप यहाँ पर ब्रेकडाउन में घुसते हो, ब्रेकडाउन में घुसते आपका स्टॉप लॉस ऊपर हिट होता है, देन मार्केट मूव करता है। फिर आप सोचते हो यार मैं तो मार्केट घुसा था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, मार्केट यहाँ तक गया, स्टॉप लॉस हिट करके आ गया, एंड उसके बाद मेरी डायरेक्शन में चला गया। यानी कि मार्केट को पता है मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है। हाँ, मार्केट को पता है स्टॉप लॉसेस कहाँ है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस कहाँ है वो उसको नहीं पता, राइट। आपका स्टॉप लॉस किसी को नहीं पता, लेकिन मार्केट को ये पता है कि स्टॉप लॉसेस कहाँ है। स्टॉप लॉसेस का मतलब है लिक्विडिटी कहाँ क्रिएट हो रही है, मेजर लिक्विडिटी कहाँ पर बन रही है, एंड उसी लिक्विडिटी को खाने के लिए मार्केट के अंदर एक मैनिपुलेशन क्रिएट होता है। एंड उस मैनिपुलेशन में आपका, मेरा और बहुत सारे लोगों का जो मैनिपुलेशन वाले मूव में घुस गए, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, एंड फिर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में चले जाता है, और जो मार्केट डायरेक्शन में जाता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और असली पैसा कहाँ बनता है? असली पैसा बनता है डिस्ट्रीब्यूशन में, जब मार्केट में यहाँ पर आप घुसोगे एंड यहाँ पर आप एग्जिट करोगे। दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन जोन कौन सा? ये वाला जिस जोन के अंदर मार्केट रेंज में था। दिस इज द मैनिपुलेशन एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको डाउन साइड में मूव आता हुआ दिख रहा है, राइट। अब इसको मैं चार्ट पर आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है, मैनिपुलेशन होता कैसे है ना, एंड एक्यूमुलेशन कैसे होता है। लेट्स गो टू द चार्ट। चार्ट पर आगे भाई मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ। देखो फॉरेक्स मार्केट में अलग है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर सेशन चलते हैं, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और डीप हो जाता है, बट ये कॉन्सेप्ट हर मार्केट में काम करता है। तो मेरे जितने व्यूअर्स हैं मैक्सिमम यहाँ पर क्रिप्टोज को ट्रेड करते हैं। एंड हाँ, अगर जो आप नए हो क्रिप्टोज को ट्रेड करना चाहते हो तो यू कैन गो विद डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस इज़ एन FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, एंड यहाँ पर आप क्रिप्टोज के डेरिवेटिव्स को ट्रेड कर सकते हो, है ना। और यहाँ पर आपको 200x का लेवरेज मिल जाता है, अच्छी खासी लिक्विडिटी, अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो आपको कभी ट्रेडिंग में लैग देखने को नहीं मिलेगा। एंड दिस इज एन FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म। मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो वन ऑफ द बेस्ट है। आप लोग यूज़ कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड हाँ, काफ़ी सारे लोगों को ये चाहिए था कि यार हमारे को ये AI जो टूल है इसका एक्सेस कैसे मिलेगा, इस पर डिटेल्ड वीडियो आने वाला है। एंड उससे पहले आप लोग अपना अकाउंट ओपन करके ना गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हो, सो दैट आपको AI टूल का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए। देखो इसका पब्लिक एक्सेस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉस्ट जाती है। AI को आप कुछ भी AI का यूज़ करते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, कुछ पे करना पड़ता है। यहाँ पर भी हम अगर कोई टूल बनाया है तो उसकी कॉस्ट जाती है। तो मैं ट्राई करूँगा सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स को इसका एक्सेस दे पाऊँ। और सीरियस ट्रेडर कैसे? जो लोगों ने अकाउंट ओपन किया और ट्रेड करता है। तो गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और इसका एक्सेस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, इस पर डिटेल्ड वीडियो हम लेके आएंगे, विच इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल ट्रेडर्स, राइट। अभी हम फिलहाल बात करते हैं AMD की, विच इज एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट के अंदर देखता कैसे है, अभी किस फेज में चल रहा होगा मार्केट, इसको समझते हैं। अभी मार्केट चल रहा है एक एक्यूमुलेशन फेज में। एक्यूमुलेशन फेज मतलब कि मार्केट के अंदर क्या बनेंगे, इक्वल लोज इक्वल हाइज बनते रहेंगे। ये आप देख रहे होगे नीचे, ये। अब इस एरिया के बीच में मार्केट क्या कर रहा है ना, मार्केट पेशेंस लेवल को टेस्ट कर रहा है। मार्केट रेंज का कोई ब्रेकआउट नहीं दे रहा, लेकिन इस एरिया के बीच में हमारे को एक चीज़ देखने को मिल रही है, जो आप सामने से देख सकते हो। ये मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था, वो क्या था? दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। ये हमारा एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, लेकिन एक्यूमुलेशन जोन में मार्केट मैनिपुलेशन क्रिएट कर रहा है।
अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया, अभी किसी एक डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ना कैसे, वो हमको समझना पड़ेगा, राइट। तो ये अभी मैनिपुलेशन, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाया गया, मार्केट अगेन रेंज में आ गया, आपने इस स्विंग हाई का ऐसा लगा था, राइट। मार्केट यहाँ पर आपने एंट्री की, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस मार दिया, है ना। यहाँ पर जो ब्रेकडाउन में एंट्री की उनकी स्टॉप लॉस मार्केट ने ऊपर चला गया, जो इस ब्रेकआउट में एंट्री किया उसको मार्केट नीचे आके इस एरिया में जाके स्टॉप लॉस मार सकता है। तो ये क्या चल रहा है, ये करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, दिस करंट सिनेरियो इज कंप्लीटली एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन जोन। अब मैनिपुलेशन मैंने आपको समझाया कितना अच्छा है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक लेवल मार्क कर देता हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये अभी फिलहाल के लिए चल रहा है एक कौन सा जोन, एक्यूमुलेशन। यहाँ पर मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है, मार्केट ने बुलाना है, मारना है, फिर जाके एक बड़ा मूव देगा, राइट। एंड मार्केट बड़ा मूव देता कैसे है, कहाँ पर देता है, किस तरीके से देता है, मैनिपुलेट करके, वो एक बार कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, राइट। आई थिंक हमको एग्जांपल मिल जाएगा, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मेरे को यहाँ पर देखने को मिला है, लुक एट दिस, ओके। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे ना तो मैं एक ट्रेंड लाइन टाइप की फॉर्मेशन कर देता हूँ, कुछ ऐसी एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन मैंने कर दी, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ा, राइट। एंड ऊपर को भी कुछ शायद अपने को कोई इतना कोई चैनल तो मिल ही जाएगा ऐसा, राइट। आप ये देखोगे मार्केट में फॉल आया, फॉल आने के बाद मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट में इधर से फॉल आता है, मार्केट इस रेंज में जाता है, ऊपर जाता है, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन दिखाता है। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। मार्केट ने क्या दिखाया, ब्रेकडाउन कैंडल दिखाई, एक डाउन साइड का मोमेंटम आया एंड ऊपर जाते ही यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिखा दिया। तो रेंज का लो भी ब्रेक किया, ब्रेकडाउन में भी एंट्री करवाई, रेंज का हाई में भी चला गया, ब्रेकआउट में भी एंट्री करवाई, फिर प्राइस नीचे आ गया। तो ये एरिया जो है, ये जो रेंज बीच में बनी हुई है, ये है एक्यूमुलेशन जोन। लेकिन इस एक्यूमुलेशन में मैनिपुलेशन क्रिएट किया बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन। जहां एक्चुअल में प्राइस जाना चाहता है वहां जाने से पहले मार्केट ने क्या किया, एक रेंज क्रिएट की, सबको इनवाइट किया, टाइम लिया एंड उसके बाद उस रेंज के दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस को मार दिया। क्योंकि पता है जो लोग सेलिंग के लिए बैठे उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ हैं, जो लोग बाइंग के लिए बैठे उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ हैं। तो मार्केट ने ऊपर की भी एसएल खाए, नीचे के भी एसएल खाए एंड एट द एंड क्या हुआ, मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला गया। तो यही चीज़ हमारे को समझना जरूरी है कि मार्केट कभी भी जाता है, बड़ा मूव देता है या कोई भी मूवमेंटम देता है, किसी भी डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, पहले वो आपको एक्यूमुलेट करेगा, आपको बुलाएगा, इनवाइट करेगा, फिर लिक्विडिटी क्रिएट करेगा दोनों साइड। लिक्विडिटी को हंट करने के लिए मार्केट में मैनिपुलेशन लाएगा, मैनिपुलेट करेगा, देन मैनिपुलेशन के बाद कुछ टाइम के बाद डिस्ट्रीब्यूशन देगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो अब यहाँ पर मैनिपुलेशन क्रिएट किया गया, राइट, एंड फिर जाके यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन लाया गया। मार्केट ब्रेकडाउन देता है, ध्यान से देखना, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है एंड ब्रेकडाउन देने के बाद एज यू कैन सी ब्रेकडाउन दिया, फिर अगेन ऊपर किया, इस स्विंग हाई के ऊपर को मारा, यहाँ पर भी मैनिपुलेशन क्रिएट किया, अगेन ब्रेकडाउन दिया, अगेन पुल बैक दिया, नाउ देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अगर आपको एक्चुअल पैसा बनाना है आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन में घुसना पड़ेगा। जब मार्केट पुल बैक दे के सेम डायरेक्शन में निकलना चालू करे, तो यहाँ पर आपका एसएल, यहाँ पर आपकी एंट्री एंड दिस इज द कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन जोन, जहाँ पर आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ तक का देखो, डाउन साइड तक का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आप लेके जा सकते हो। देखो कहाँ तक मार्केट गिरा हुआ है, नॉन स्टॉप फॉल। अब यही बड़े फॉल में पैसा बनता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम सारा का सारा पैसा इस एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन वाले जोन में घुस जाते हैं, समझो। और कुछ एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ पर भी ये सेम चीज़ है, व्हाट हैज़ हैपेंड, ये एक रेंज बना, इस रेंज को, ये रेंज क्या है, इक्वल हाइज इक्वल लोज बनते हैं, उसके बीच में मार्केट फंसता है, दैट इज एक्यूमुलेशन जोन। बहुत वॉल्यूम कम रहता है और पेशेंस लेवल टेस्ट किया जाता है। इम्पेशेंट ट्रेडर का पेशेंस टेस्ट किया जाता है और इम्पेशेंट ट्रेडर इस एरिया में फंसते हैं। जितने भी नूब नए बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो सब के सब इस एरिया के अंदर आके फंसते ही फंसते हैं। फंसे तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एज यू कैन सी सेम चीज़, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर क्या किया गया, मैनिपुलेशन, ऊपर गया मैनिपुलेशन, नीचे, फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए बैठे, ऊपर क्या गया मैनिपुलेशन, नीचे आया, है ना, रेंज बनाए, पुल बैक दिया एंड नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो हमारे को ट्रेड करना है यहाँ, जब मार्केट मैनिपुलेट कर देता है, एक रेंज में मैनिपुलेशन कर देता है, उसके बाद एक एक्चुअल डायरेक्शन पकड़ता है, डायरेक्शन पकड़ने के बाद पुल बैक देता है, पुल बैक देने के बाद सेम डायरेक्शन में निकलता है, यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है। तब जाके हमारी ट्रेड में बड़े टारगेट्स पकड़ने की प्रोबेबिलिटी आती है, तभी हम बड़े मूव्स को पकड़ पाते हैं। अगर हम ऐसे मैनिपुलेशन वाले जोन में, ऐसे जो जोन यहाँ पर बंद है, इसमें अगर अपना पैसा लूज़ कर देंगे तो हम मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना पाएंगे। मार्केट के अंदर जब अच्छा एक्चुअल मूव आ रहा होगा हम उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। एक और एग्जांपल आपके सामने है, ये यहाँ पर भी आप देखोगे दिस, ये इसमें भी क्या हुआ है, इस जगह पर भी सेम चीज़ हुआ है। मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, नीचे भी एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, यहाँ पर भी आप देखोगे इधर भी एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, ये इक्वल लोज इक्वल हाइज, दिस इज कंप्लीट एन एक्यूमुलेशन जोन।
अब इस एक्यूमुलेशन जोन में भी मार्केट ने क्या किया, इससे पहले भी आप देखोगे मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन से आया था, ऊपर से एक रेंज बनाई थी, इस रेंज का हाई लो ब्रेक किया। देखो मार्केट ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन से आया, मार्केट ऊपर से फॉल किया, फॉल करने के बाद यहाँ पे कौन सा जोन बनाया, मार्केट ने एक्यूमुलेशन जोन बनाया। मार्केट ने इनवाइट किया लोगों को कि हाँ चलो आ जाओ हम यहाँ पर करते हैं। फिर क्या किया, मार्केट नीचे आया, फिर अगेन वही ऊपर साइड मैनिपुलेशन, अगेन वही रेंज बनाई, मैनिपुलेशन एंड अगेन डिस्ट्रीब्यूशन। समझो। सो हमारे को ध्यान फोकस सिर्फ किस पर करना है, हमें फोकस करना है डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस कैसे करेंगे, कैसे हम एक्चुअल मूव पकड़ पाएंगे जब मार्केट के अंदर इतना सारा मैनिपुलेशन है, तो इतने सारे मैनिपुलेशन में हम एक्चुअल में कैसे पकड़ पाएंगे, उसका एक तरीका है। तो उसका तरीका ये है कि हम अपने स्टॉप लॉसेस हिट होने से कैसे बचा पाए, ताकि हम मार्केट के अंदर जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पकड़ पाएं। अब इसको ध्यान से देखना, मार्केट के अंदर एक डाउन साइड का मूव आता है कुछ इस तरीके का, राइट, इसको हम कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, को बड़ा मूव आया। अब इसको यहाँ से बड़ा मूव देना है तो पहले इसको मार्केट की लिक्विडिटी ग्रैब करनी पड़ेगी, खानी पड़ेगी, फिर ये मूव देगा, है ना। फ्यूल चाहिए, फ्यूल कहाँ से आता है, लिक्विडिटी से आता है। अब ये फ्यूल क्रिएशन का एक जर्नी होती है। यहाँ पर आया, इसने एक इक्वलाइज इक्वल लोज बनाना चालू कर दिया, राइट। अब इसी बीच में क्या होगा, इक्वलाइज इक्वल लोज बने, ये कुछ ऐसा मूव आएगा, राइट। तो ये क्या हो रहा है, इक्वल हाइज इक्वल लोज बने थे इस जगह पे, तो ये क्या बना, एक्यूमुलेशन जोन, इस जगह पे एक्यूमुलेशन चालू हो गया, ये एरिया पे क्या हो गया, मैनिपुलेशन चालू हो गया। अब इसी ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना है तो ये क्या करेगा, मैनिपुलेशन जोन के नीचे जाएगा, पुल बैक देगा, ये राइट, रेंज के बाहर निकलेगा। रेंज के बाहर निकलने के बाद जिस रेंज का जो रेजिस्टेंस है, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उस पर पुल बैक देने जाएगा। या तो यहाँ पर कोई एफवीजी होगा, फेयर वैल्यू गैप, एक बड़ी कैंडल होगी, या यहाँ पर इस रेंज के ब्रेकडाउन होने के बाद एक पुल बैक देने का फिर निकलेगा। जब रेंज का ब्रेकडाउन होता है, पुल बैक होता है, फिर निकलता है, देन यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। देन आप अपने, अगर आप बड़ा मूव पकड़ना चाहते हो तो इस रेंज का हाई स्टॉप लॉस लगा सकते हो, तब आपकी पूरा एक्यूमुलेशन पकड़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेम चीज़ अगर आपको मार्केट में यहाँ से ऊपर जाके ब्रेकआउट देखा, फिर एक पुल बैक आया, राइट, पुल बैक आने के बाद फिर निकलता है, दिस इज अ जोन जहाँ पर आपको एंट्री करनी पड़ती है, राइट। अब आप सोचोगे भाई इस रेंज में क्यों नहीं पकड़े, आप पकड़ के देख लो, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80% ऑफ द टाइम एक्यूमुलेशन जोन में आपने घुस गए आप, और एक्यूमुलेशन के बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में घुस गए आप, फर्स्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में, तो आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। तो कायदे से आपकी एंट्री इधर बनती है जब मार्केट उस रेंज का ब्रेकआउट देता है, फिर उस रेंज में सपोर्ट लेता है, फिर अगेन डायरेक्शन में निकलता है, तो आपकी एंट्री करते हो, तो आपकी स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी का, मैं नहीं कहता 100% श्योर, फिर पलट सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग स्टॉप लॉस आपकी कम हो जाएगी, एंड आप पूरा मूव यहाँ से कैप्चर कर पाओ। पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा फोकस सिर्फ क्या होना चाहिए, हम डिस्ट्रीब्यूशन को कैप्चर कर पाए, हम एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन में ना फंसे, राइट। तो ये है एक तरीका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में, जब मार्केट में एक्चुअल एक्यूमुलेशन होता है, फिर जाके मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होता है इस जगह पे, फिर जाके मार्केट में एक्चुअल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, एंड पुल बैक देके फिर सेम डायरेक्शन में मार्केट जाता है, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट दिया है या जिस डायरेक्शन में ब्रेकडाउन दिया है, अगर सेम डायरेक्शन मार्केट जाता है वापस से, देन आपको एंट्री करनी है, सो दैट आप एक बड़ा मूव कैप्चर कर पाओ, आप इस बीच की नॉइस से अपने आप को निकाल पाओ। कौन सा, एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन वाले जोन का आपको हमेशा अवॉइड करना है, ये अवॉइडिंग जोन है। अगर आपने इसको अवॉइड करना सीख लिया तो आप डिस्ट्रीब्यूशन जोन को राइड करना सीख जाओगे। डिस्ट्रीब्यूशन जोन को राइड करने का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, मतलब कि आप डायरेक्शन पकड़ ली तो आप फिर पैसा, आपके डायरेक्शन में ही पैसा बनता है। अदरवाइज अगर आप इस एरिया में अपना पैसा लॉस करके बैठ गए तो आपको पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। जब आपका स्टॉप लॉस हिट करती है, मार्केट मूव करता है, तो आदमी कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे काम करना है। अगेन मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। मार्केट एक मूव दे रहा है अब ट्रेंड में, मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की, इसमें स्टॉप लॉसेस मारे ऊपर नीचे, है ना, फिर ये किया, फिर ये किया, राइट। सो दिस इज द एरिया जहाँ पुल बैक देने का प्राइस आता है, दिस इज द एंट्री जोन, समझे ये। और ये जो मार्केट ऊपर नीचे क्रिएट कर रहा है, ये जो क्रिएट करता है, यहाँ पे जो क्रिएट कर रहा है, ये है मैनिपुलेशन जोन, दिस इज एक्यूमुलेशन। मार्केट अभी आपको इनवाइट कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। पैसा कहाँ बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में। पैसा कहाँ बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में। हमारे को क्या कैप्चर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन। इस एरिया के बीच में फंस गए तो आपके 70-80% ऑफ द टाइम स्टॉप लॉसेस जाएंगे, फिर जाके मार्केट फेवर में जाएगा और आप रिग्रेट करते जाओगे। तो इससे अच्छा है आप थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखो इस एरिया में। जब मार्केट रेंज के बाहर निकलता है, ब्रेकआउट देता है, फिर पुल बैक देता है, फिर सेम डायरेक्शन में जाता है, देन एंटर द ट्रेड, तो आपके टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी 60-70%
बढ़ सकती है। लेकिन इसके बीच में आप ट्रेड करोगे तो आपकी एसएल हिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो आपको ये सोचना कि क्या मैं एसएल हिट करने की प्रोबेबिलिटी में एंट्री करूं या टारगेट हिट करने वाली प्रोबेबिलिटी में एंट्री करूं। प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ आएगी? यहाँ आएगी जब आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाओगे, राइट। सो दूसरा चीज़, जब भी मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में हो, मार्केट में एक एक्यूमुलेशन आ रहा, मार्केट एक मूव किया एंड रेंज बनाई, एंड रेंज बनाने के बाद हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ना इम्पेशेंट हम हो जाते हैं, और इम्पेशेंट हो जाते हैं तो हम वेट करते हैं कि कब ब्रेकआउट आए, मैं घुसूंगा। हम ये एरिया मार्क करते हैं लेवल, और जैसे ही ब्रेकआउट आता है हम एंट्री कर लेते हैं। किसी भी टाइम फर्स्ट ब्रेकआउट में कभी भी एंट्री मत करना अगर आपको मार्केट में बचना है तो। कभी भी रेंज बनती है, पहला ब्रेकआउट आता है, डोंट एंटर। आप रिस्क ले रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। पहली ये फर्स्ट ब्रेकआउट का मतलब कुछ नहीं, ये मैनिपुलेशन है। फर्स्ट ब्रेकडाउन का मतलब कुछ नहीं है, दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम मैनिपुलेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम मैनिपुलेशन। अब जो चीज़ 70 to 80% टाइम मैनिपुलेशन है, आप उसमें घुस रहे हो तो आप अपने कैपिटल के साथ रिस्क ले रहे हो। सो फर्स्ट ब्रेकआउट में कभी भी एंट्री नहीं, पुल बैक आने दो, फिर निकलने दो, तब एंट्री करो। पुल बैक आने दो, फिर निकलने दो, तब एंट्री करो। तो यहाँ पर आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है, आपके पास स्टॉप लॉस का जोन बन जाता है, और आपकी रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड वाली जो जगह है ना, वो आपको काफ़ी बड़ी मिल जाती है, समझो। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्लान ऑन द मार्केट कि आपको कैसे काम करना है। आपको फेजेस समझने पड़ेंगे, कौन सा फेज एक्यूमुलेशन फेज है, कौन सा फेज मैनिपुलेशन है, एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट मैनिपुलेट करता है, फिर कहाँ पे एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। आप जब एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा डालोगे या एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन फेज में पैसा या ट्रेड करोगे, चाहे बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए एक और चीज़ होता है, आपको थोड़ा सा टॉप डाउन एनालिसिस करनी पड़ती है। अगर आप 15 मिनट में काम कर रहे हो तो आपको टॉप डाउन एनालिसिस करनी पड़ेगी, राइट। टॉप डाउन एनालिसिस में क्या होता है, गो विथ 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। फिर 1 आवर में आओ, फिर 30 मिनट में आओ, एंड देन आप आ सकते हो 15 मिनट में। यहाँ पर आपकी एक टॉप डाउन एनालिसिस आपको हेल्प करती है एक्चुअल मार्केट की डायरेक्शन को समझने में। जब बड़े टाइम फ्रेम में एक एक्चुअल डायरेक्शन आपको समझ में आ गया तो छोटे टाइम फ्रेम में ना अननेसेसरी, अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में ऊपर को चल रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम में भी मार्केट की प्रोबेबिलिटी ये होगी कि वो अपसाइड डायरेक्शन एक्चुअल मूव दे। डाउन साइड में अगर रेंज बनने के बाद डाउन साइड में वो मैनिपुलेशन ज़्यादा क्रिएट करेगा, डाउन साइड के ब्रेकआउट में ना घुसे। अगर एक्चुअल ट्रेंड आपको 1 आवर का ट्रेंड अगर आपका बुलिश है और 15 मिनट में आपको रेंज का ब्रेकडाउन मिल रहा है, डोंट एंटर, नो एंट्री। वहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हमारे को बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है, डायरेक्शन है, वो बुलिश दिखा रहा है, और छोटे टाइम फ्रेम में जब मैं बेरिश साइड में मेरे को ब्रेकडाउन मिल रहा है तो दिस कैन बी अ मैनिपुलेशन। मार्केट मैनिपुलेट करेगा, देन आपको मार देगा, राइट, देन सेम डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि आप छोटे टाइम फ्रेम में कैसे मैनिपुलेशन से बच सकते हो, राइट। तो मैंने 2-3 आपको पॉइंट बताए। अब मैं वापस से चार्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर हम कुछ मैनिपुलेशन वाला जोन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखोगे तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया हुआ है। डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर भी मैं कुछ मैनिपुलेशन और एक्यूमुलेशन वाले जोन को मार्क कर लेता हूँ। एज यू कैन सी, ये देखो, ये इसमें भी क्या हुआ, मार्केट एक रेंज बनाया हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट डाउन दिखाया, और मार्केट फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट का काम है ट्रैप करना। अगर आप ट्रैप नहीं हो तो मार्केट में पैसा बनेगा कैसे। ये देखो, यहाँ पर हुआ, फिर नीचे आया, फिर इधर पे फिर रेंज में आया, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश की गई, राइट। फिर अगर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, प्राइस पुल बैक दिया, नीचे निकल गया, पुल बैक दिया, निकल गया। अब आपको एंट्री करनी है, आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाना है, या आप इधर पर बनाओ, इस जगह पर आपका एंट्री बनेगा, राइट। आपको स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाने की जगह मिल गई तो आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस बना। ये अब मैंने शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाई, दिस इज माय स्टॉप लॉस, दिस इज माय टीपी। 1 आवर टाइम फ्रेम आप इसको मार्क करोगे, आप इसको 15 मिनट में लेके चले आओ, आपको पता चल जाएगा कि आपको अगर ट्रेड करना है तो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। इसके अंदर हमारे को 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम। कहाँ एसएल, स्विंग हाई का स्टॉप लॉस बना, क्यों? क्योंकि वो पुल बैक लेके आया था, निकल गया। तो ऐसे में मेरे को क्लीन टारगेट्स मिले। लेकिन ऐसे में अगर मैं एंट्री करता हूँ, इस एरिया के अंदर मैं एंट्री करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से शॉर्ट ट्रेड बना रहा हूँ, लॉन्ग ट्रेड मैंने यहाँ से शॉर्ट बनाने लग गया, लॉन्ग बनाने लग गया, मैंने इधर से ब्रेकआउट दिया, लॉन्ग बनाने लगा, मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक ऐसा जोन चल रहा है जहाँ पर बहुत नैरो है, जो कैंडलस्टिक्स बहुत छोटी हैं, और मार्केट के अंदर एक रेंज बनी हुई है विच इज़ एक्यूमुलेशन, जिसके अंदर मैनिपुलेशन बार बार होगा। उन बार मैनिपुलेशन में हमको अवॉइड करना, हमको वेट करना कि यार यहाँ पे हमारे को एक्चुअल मूव मिले, एक्चुअल डायरेक्शन मिले, डिस्ट्रीब्यूशन हम पकड़ पाएँ। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी मल्टीपल टाइम हुआ, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम दिखा। ट्रेड कैसे बनेगा? ट्रेड बनेगा, मार्केट में रेंज बनी है, ओवरऑल ट्रेंड बेरिश बनना है, बुलिश साइड मैंने जाना नहीं है, बेरिश में मेरे को पुल बैक कुछ मिले। फॉर एग्जाम्पल ये रेंज के बाहर नहीं निकला, राइट, यहाँ पर निकला, यहाँ पर हमारे को रेंज के बाहर निकल गया, ये लो, यहाँ पर भी आप एसएल बना सकते हो, राइट। इस लो का पहले आपको मिल गया 1:2, अब यहाँ तक जाते हो तो 1:3,
या ऐसा कुछ आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल चुका है। अगेन आप देखोगे दिस इज अ जोन, मैं यहाँ पर फिर एक जोन मार्क कर देता हूँ, राइट। और जोन भी क्या मार्क करें, यहाँ पर तो ट्रेंड लाइन टाइप की मार्क हो रही थी, ये देखो हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। एंड यहाँ पर तो बहुत अच्छा ट्रेड है, यहाँ से मैंने शॉर्ट ट्रेड लगा, पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद प्राइस नीचे आया, मेरे को इस हाई का एसएल बनाना है क्योंकि मेरे को एक्चुअल ओवरऑल जो ट्रेंड दिख रहा है बेयरिश दिख रहा है, जो डायरेक्शन है बेयरिश है। तो मैं ज़्यादातर बेयरिश डायरेक्शन की ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूँगा। बुलिश साइड मिलेगा तो मैं नहीं जाऊँगा, ब्रेकआउट में नहीं घुसूँगा, तभी घुसूँगा जब पुल बैक देके सेम डायरेक्शन में निकले, बट नहीं निकल रहा, डाउन साइड में आ जा रहा है। पुल बैक देके डाउन साइड मोमेंटम, ये हाई का स्टॉप लॉस, एंट्री एंड देयर इज अ रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड बड़ा मूव, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का मूव है हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड के लिए। कहाँ तक का, यहाँ तक भी अगर आप पकड़ते हो दिस इज 1:10, यहाँ तक का भी अगर आप पकड़ते हो दिस इज 1:12, राइट। इसमें मैंने 9 and 20 EMA भी लगाया हुआ है और ये 9 and 20 EMA पर परफेक्ट है। EMA के बेसिस पर हमारे को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की जो नॉइस है वो कम हो जाती है। तो अगर आपको 9 and 20 EMA की स्ट्रेटजी चाहिए, समझना है, सीखना है, तो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है कि कैसे हम EMA बेस्ड स्ट्रेटजीज पर काम कर सकते हैं ऑन द क्रिप्टो मार्केट और कैसे बड़े डायरेक्शन पकड़ सकते हैं, तो आपको ये में समझ में आएगा, राइट। सो आई होप आपको एग्जांपल से समझ में आया होगा कि कैसे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ और एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैंने जो बॉक्स बनाया हुआ है, इस बॉक्स के अंदर आप देखोगे दिस इज अ एक्यूमुलेशन जोन। एंड एक्यूमुलेशन के बाद यहाँ पे रेंज में देखो एसएल हिट कर रहा है मार्केट मल्टीपल टाइम, स्टॉप लॉसेस लेके जा रहा है, यहाँ पर लेके जा रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट देके नीचे आ गया, फिर यहाँ पर रेंज में ऊपर निकला, फिर यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, फिर एक बुलिश कैंडल बना दी। ये बुलिश कैंडल बना दी तो इसका मतलब दिस इज द एंट्री जोन। अब आप यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी की स्टॉप लॉस हिटिंग कम हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास स्विंग लो का स्टॉप लॉस यहाँ से लेकर यहाँ तक का मोमेंटम एंड उसके बाद ऊपर तक का मोमेंटम मार्केट ने दिया, मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर दिखाया, राइट। और चलते हैं और आगे कहाँ पर अपने को मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक तरीके का एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट हुआ, एक बॉक्स टाइप का पैटर्न बना इस जगह पर। ये लो, प्राइस किया गया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद ऊपर को निकला, तो आपके पास एक डायरेक्शनल सेटअप बन गया। पुल बैक देने के बाद जब प्राइस निकला, प्राइस निकलने के बाद यहाँ पर आपको देखा पुल बैक के बाद प्राइस मोमेंटम देना चालू किया, आपको स्टॉप लॉस की भी जगह मिल गई, आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। मतलब हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में घुसे। जब रेंज में है वहाँ पर मार्केट मैनिपुलेशन कर रहा है, वहाँ पर घुसने के बजाय एक्चुअल डायरेक्शन में मार्केट निकले, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट दे, फिर हम निकले, रेंज बनी एंड लुक एट दिस, यहाँ पे रेंज बना, रेंज का ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद सपोर्ट कैंडल में मार्केट निकला एंड दिस इज द जोन जहाँ पर हम स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं। इस स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग 1:1 अपने को देखने को मिल गया, राइट। एंड अगर इस स्टॉप लॉस के साथ मैं जाता हूँ स्विंग लो के स्टॉप लॉस के साथ, तो 1:4 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने को देखने को मिल गया, राइट। सो यही चीज़ें हमारे को कैप्चर करनी है मार्केट के अंदर, ताकि हम मार्केट का एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन समझ सकें। अब हमारे को एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन में चुपचाप बैठना है, जब डिस्ट्रीब्यूशन आए तभी हमारे को ट्रेड प्लान करके चलना है, राइट। पुल बैक के बाद प्राइस नीचे निकला तो हम डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं, ओके। या हालांकि यहाँ पर 1:1 मिला, उसके बाद निकल गया, अगर आप यहाँ देखोगे इस जगह पर। सो इससे क्या ना, आपके स्टॉप लॉस हिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, आपके स्टॉप लॉसेस बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे और आप मार्केट के अंदर सही डायरेक्शन में लेके बैठ के पैसा बना पाओ। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इतना वॉलेटाइल है, यहाँ पर पैसा बनाना मतलब कि एक चैलेंज है। जब तक आप बड़े टाइम फ्रेम में काम नहीं करते तब तक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंज है, और छोटे टाइम फ्रेम में जितना भी आप काम करोगे आपके स्टॉप लॉसेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हिट होने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे को मार्केट के अलग अलग जो फेजेज़ हैं वो समझना ज़रूरी है, सो दैट हम मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन में ट्रेडिंग को अवॉइड करें, हमारे अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस ना जाए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम ट्राई करें, पार्टिसिपेट करें, सो दैट हम मार्केट के अंदर के बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर कर पाए थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अभी करंट मार्केट किस फेज में चल रहा है, दिस इज एन एक्यूमुलेशन फेज, जहाँ पर मार्केट बार बार बीच में मैनिपुलेशन करता है, राइट। अब हमारे को इस एरिया के पास कोई ना कोई एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन चाहिए होगा, उसके बाद एक पुल बैक चाहिए होगा, पुल बैक के बाद सेम डायरेक्शन में मार्केट निकलता हुआ चाहिए, देन ओनली वी कैन गो फॉर लॉन्ग और शॉर्ट, राइट। सो दैट तब तक के लिए मेरे को यहाँ पर बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, मैं अननेसेसरी मार्केट में अभी घुस नहीं सकता। मैं अगर घुसूंगा तो मेरे स्टॉप लॉस जाएंगे। वहीं अगर मैं सेम छोटे टाइम फ्रेम में भी काम करूँगा तो मेरे को दिख रहा है कि बड़े टाइम फ्रेम में एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, बड़े मूव्स नहीं आ रहे, छोटे टाइम फ्रेम में भी बड़े मूव्स अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। अब इस जोन में आप 15 मिनट में कितने ही बड़े मूव पकड़ पाओगे, ठीक है। जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम है, मार्केट के अंदर कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बन रही है, मार्केट एक नैरो रेंज में चल रहा है, एक स्पाइक आ रहा है फिर रेंज में आ जा रहा है, एक स्पाइक नीचे को आ रहा है फिर रेंज में आ जा रहा है, इसका मतलब वो क्या जोन चल रहा है, वो एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन जोन चल रहा है। वहाँ पर आपको अवॉइड करना है, आपने वेट करना है डिस्ट्रीब्यूशन का,
डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब उस रेंज का बड़ा एक ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आने के बाद पुल बैक आएगा, उस रेंज को एज अ सपोर्ट टेस्ट करेगा मार्केट, सपोर्ट टेस्ट करने के बाद या रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट है उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करके कैंडल क्लोज करता है, देन ओनली वी हैव टू एंटर। उस समय हमारे टारगेट्स हिट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, स्टॉप लॉसेस हिट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक घट जाएगी, बट हमारे को पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम कहते हैं AMD कॉन्सेप्ट, जो हर एक ट्रेडर को समझना जरूरी है मार्केट के अंदर, अगर उसको मार्केट में सर्वाइव करना है। अगर उसको AMD कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है तो इसका मतलब उसको ट्रेडिंग का अभी कुछ नहीं आता है, उसे मार्केट के अंदर गेन करता है। और जब आप गेन करते हो तो मार्केट में कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, और मार्केट आप जैसे उसको ही इन्वाइट करता है और एक्साइट करता है और चाहता है मार्केट कि आप लोग आए मार्केट में अपना पैसा लेके, मेहनत की कमाई लेके आएँ और यहाँ पर गेमिंग करें, खेलें, सीखे समझे ना, सीखने में ध्यान ना दें, सिर्फ ट्रेड करें, कभी लाइव में बैठकर, कभी कहीं बैठकर, कभी कुछ स्ट्रेटजी देकर, कभी कुछ टेलीग्राम टिप देकर, कभी किसी के एनालिसिस देकर, और अपना पैसा मार्केट में डुबा के चले जाए। मार्केट चाहता ही यही है। अगर आप लोग उन जैसे गैम्स में नहीं आना चाहते, उन जैसे की तरीके से काम नहीं करना चाहते, पैसा लूज़ नहीं करना चाहते, तो पहला कॉन्सेप्ट है सीखो मार्केट कैसे काम करता है, और उसके लिए आपको AMD कॉन्सेप्ट भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको मैंने समझाया होगा कि मार्केट के अंदर AMD कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और एक्चुअल पैसा किस में बनता है, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। कमेंट करके जो बताना। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो, क्योंकि ऐसी लर्निंग वीडियोस मैं आप लोग के साथ शेयर करते रहता हूँ। एंड बीच में अपने ट्रेड्स की वीडियोस भी शेयर करता रहूँगा, है ना। और मेरा छोटा भाई भी अपने ट्रेडिंग स्टार्ट करा, उसको भी हमने बहुत सीरीज़ के थ्रू बहुत चीज़ें सिखाया है और सिखा भी रहा हूँ, तो उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो दैट वहाँ पर वो एक 18 साल का ट्रेडर है जो अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है, जिसको मैंने बहुत सारी चीज़ सिखाई है, और उसको भी देखो कि वो कैसे करता है, एंड मेरी गाइडेंस है, मेरे मेंटरशिप में किस तरीके की ट्रेडिंग करता है, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।